हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको कनाडा बैंक के करंट अकाउंट के बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप कनाडा बैंक के अगर करंट अकाउंट यूज करते हैं या फिर अगर आप कनाडा बैंक में अगर करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तब आपके करंट अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, या फिर अगर आप बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा और कितना दिन अंतर चार्जेस लगेगा, ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, चलिए पहले जान लेते हैं कि कनाडा बैंक के करंट अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो मिनिमम कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा वो डिपेंड करता है कि आपका बैंक ब्रांच किस एरिया में है। जैसे कि अगर आपका बैंक ब्रांच अगर मेट्रो एरिया में है तब 7,500 एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। अगर आपका बैंक ब्रांच अर्बन एरिया में है तब 5,000 एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। अगर आपका बैंक ब्रांच सेमी अर्बन एरिया में है तब 2,000 एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। अगर आपका बैंक ब्रांच रूरल एरिया में है तब 1,000 एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो गाइस, चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आपका कनाडा बैंक का करंट अकाउंट है और अगर आप करंट अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब किस तरह से चार्जेस लगेगा और मैक्सिमम कितना चार्जेस लगेगा। तो इस बैंक के नए रूल्स के अनुसार क्लियरली बताया गया है कि हर रोज यानी प्रतिदिन आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। यानी किसी दिन अगर आप एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब उस दिन का चार्जेस कैलकुलेशन होगा। जैसे कि अगर आप किसी दिन अगर एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब उस दिन का चार्जेस लगेगा 60 रुपया का और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा लगभग 71 रुपया का। ठीक इसी तरह से हर दिन आपका चार्जेस कैलकुलेशन होगा, लेकिन किसी महीने में आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 500 रुपया का। यानी किसी महीने में अगर आप बहुत दिन अगर बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब उस सिचुएशन में मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 500 रुपया का और उसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी किसी महीने में आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 590 रुपया का। तो इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका बैंक ब्रांच अगर मेट्रो एरिया में है तब 7,500 एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, लेकिन किसी दिन अगर आप एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब उस दिन चार्जेस लगेगा 60 रुपया का और उसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 71 रुपया का। लेकिन इसी तरह से अगर आप बहुत दिन अगर एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब आपका चार्जेस कैलकुलेशन बढ़ता रहेगा। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 10 दिन एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब एक दिन का जब आपका चार्जेस लगेगा लगभग 71 रुपया का, तब 10 दिन का आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 708 रुपया का। लेकिन इस सिचुएशन में 708 रुपया क्योंकि 590 से ज्यादा है तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 590 रुपया का। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका बैंक ब्रांच किसी भी एरिया में है, अगर आप किसी दिन एवरेज बैलेंस कम मेंटेन करते हैं तब उस दिन 60 रुपया चार्जेस लगेगा और इसके साथ 18% जीएसटी भी लागू होगा, यानी आपका लगभग चार्जेस लगेगा 71 रुपया का। लेकिन अगर आप किसी महीने में अगर बहुत दिन बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब उस महीने में आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 590 रुपया का। तो दोस्त, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।